ठीक है, ए मैट्रिक्स पे, ए मैट्रिक्स तुम बोल दिया करो, मैं रिकॉर्डिंग अगर करना भूल जाऊं तो। 1 0 0 सीधा तेरी ड्यूटी है अब से, ठीक है, याद दिलाना। भेज भी ठीक दिया करो है। भैया जो रिकॉर्ड करते हो, अब से पोस्ट करूंगा यार सारी, इस क्योंकि चैप्टर से। इतने दिन आई नहीं थी। अब करूंगा, क्या तो दिया। then show that then show that देखो उधर बच्चों, ये देखो, ये मैट्रिक्स का साइन है और ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो है उसके बराबर। वैसे तो एक फॉर्मूला बच्चों इसका होता है, अभी इससे एक आइडेंटिटी निकल के आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो आप लोग समझना, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें उल्टा बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी होती है के ए, के मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला जो हमेशा बनता है वो K2 KN ए होता है। यहाँ पर n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो बच्चों, ये 3 बाय 3 का ऑर्डर है ना, 3 बाय 3 का ऑर्डर है नहीं है? कोई बोलेगा ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ हाँ मैं। हाँ सर। भैया। तो यहाँ पे अगर मैं 3 a को देखूँ तो 3 to the power n a, तो 3 to the power 3, क्योंकि 3 का ऑर्डर है, तो 27a आया ही नहीं आया? दिशा समझ आई बात? हाँ भैया। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको आगे ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, और वेरिफिकेशन तो आपके पास एक क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3a, तो 3 × ए डिटर ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गया 3 0 0 0 3 0 3 6 12, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इस 3a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग। अब देखो बच्चों, 2 0 हमारे पास यहाँ मौजूद है ना, हम R1 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं बद्दी, R2 को भी कर सकते हैं, R3 को, तो एक्सपेंडिंग R3 ज्यादा बेटर होगा नहीं होगा? हाँ समझ क्यों आया? भैया? क्यों आज बढ़िया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पे 1 0, यहाँ 2 0 है ना, तो कैलकुलेशन जब आप करोगे तो देखो ये वाली वैल्यू 0 मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 मिल जाएगी, सीधे इसे को सॉल्व करना पड़ेगा ना। ओके ओके, सही बात है। हाँ, तो ये ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर ना हम सीधे एक्सपेंडिंग R3 करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ ट्रिक से बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना इस बात को, कि मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर ये दो वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिख दिया मैंने। जैसे समझ आ गया, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने 12 लिखा, -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, श्रेया समझ आई बात? समझ आई बात? हाँ 72 आ गया है ना, देखो कैसे, 6 तो 12 आ गया, और 9, 9 12 जा 108 होता है, 12 9 जा 108 होता है ना। समझ आया बच्चों ये बात? सबको समझ आई ये बात? हाँ सर। हाँ भैया। समझ आ गई है? 0 0 वाली बात भी क्लियर हो गई जो मैंने बताई थी कि 2 0 क्यों आ गए? हाँ भैया। भाई सब लोग हाँ करेंगे तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ हाँ, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने दो, ये इसकी वजह से 0 बन गया, ये इसकी वजह से 0 बन गया, ठीक है ना, तो सीधे इसको ही सॉल्व करना पड़ा हमें, सही है, तो ये ज्यादा आसान हो गया। तो एक तुमने 100, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये वाली, इसमें भी R3 को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग R3। तो देखो बच्चों, जब एक्सपेंडिंग R3 करोगे तो सेम टू सेम यही वाला तरीका, यही वाली अप्रोच, क्या यहाँ पर मिलेगा, इसकी इन दो की वजह से तो ये 0 मिल जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? तो सीधा, सर। हाँ सीधा 4
थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 1001 फंदी समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो 27 डिटर्मिनेंट ए 27 इंटू 4 108, इट इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया सबको? हाँ सर। बढ़िया, समझ आया? बहुत बढ़िया। हाँ भैया। तो हाँ, जब भी एक्सपेंड करोगे तो ध्यान रखना कि अगर ज्यादा जीरोस हैं तो उसी का इस्तेमाल करना है एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x if x square x1 0 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू 28। अच्छा, डिटरमिनेंट 28 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो मुझे इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, अच्छा इंटीग्रल वैल्यू में बच्चों हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। समझ आएगी बात? ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो फद्दी, कौन सा ज्यादा हमारे लिए ज्यादा हमारे लिए कौन सी इसमें से एक्सपेंड करना हमारे लिए कौन ज्यादा अच्छा रहेगा? फर्स्ट वाला। उल्टी बात कर रहा है, जीरो किसमें मौजूद है? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जो पहली लाइन है। ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन, ये वाली लाइन है, ये दूसरी है। ये पहली लाइन तो ऊपर वाली है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दूसरी लाइन नहीं है। मैं सीधे से बता रहा था। अच्छा, तो एक्सपेंडिंग, हाँ वो कॉलम हो गया R3, एक्सपेंडिंग R3, ठीक है बच्चों। तो अब देखना यहाँ पर, समझना ध्यान से, ये वैल्यू जीरो बना, जैसे यहाँ पे 3 बनते हैं, हमारे पास 3 खाने बनते हैं, एक, फिर दूसरा, और फिर हमारे पास तीसरा बनता है ना भाई ऋषा? 3 बनते हैं, नहीं हाँ बनते भैया। हैं? तो सबसे पहली बात, जब ये जीरो है तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। अब यहाँ पे हाँ, तो सेकंड -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, x² 3, साथ में जान पड़ते हैं सारे। फिर यहाँ 1, हाँ। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, x² 3। अब शांत हो गया, देखो x1। तो देखो इधर बच्चों, ये तो 4 तो इसलिए 2 ही रहेगा, और ये आ गया 4x² -3, यहाँ 5 तो -1 बन जाएगा, x² -3x इक्वल टू डिटर्मिनेंट 28 दे रखा। हर्षल जी, हर्षल जी हाँ भैया जी। समझ रहे हैं? हम्म। 8 में से 7x² 3x, और 28 में से 7 गया, और 28 -34 हो जाएगा ना, ठीक है ऋषा? हाँ रिजल्ट हम बता दीजिए कितने में आएंगे। सेवन इंटू 34, 248 आना चाहिए, और वैसे 3 आना चाहिए। कैलकुलेशन सही नहीं करी मैंने, फिर से देखना एक बार कैलकुलेशन में।
7 4 28 का 8 कैरी 2। सही है कैलकुलेशन ये वाली? टू 38 आएगा, है ना? 2 1 2 2 1 2 2 9 18, फिर 238 आएगा। फैक्टर करते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 9, फिर किसके टेबल से जाएगा ये? बताओ ना तुम लोग। 7 से। 17 14, ठीक है बच्चों। तो 7x² 17x माइनस 14x, ठीक है श्रेया? हाँ भैया। फैक्टर करके भी नहीं बता सकते। -2 कॉमन ले लो। एक वैल्यू तो x -2 = 0, x = 2 आ गया, और एक x -17/7। ये इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है, जबकि ये इंटरवल से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज x = 2 आपका आंसर। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। सब लोग बोलो समझ आया? ऋषा, श्रेया, हाँ सर। हाँ भैया। वंशिका, ये क्या नाम है, ये नहीं पढ़ रहा क्या? योगेश, योगेश, समझ आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क में है, सेव हो जाए एक बार। ये आपका होमवर्क है। इक्वल टू 86, ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। हाँ भैया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बंदी कौन सा एक्सपेंड करेंगे? देखो, सेकंड। कोई सा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, चॉइस है, क्योंकि कोई जीरो तो है नहीं इसमें, है ना? देखना उसमें। कहीं जीरो दिख रहा है तो यहाँ पे हमारी चॉइस है कि कोई सा एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। बट ये थर्ड अगर करें तो ज्यादा, सेकंड या थर्ड करें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी करने को, तो फर्स्ट भी कर सकते हैं। चलो हम फर्स्ट ही करते हैं, ठीक है? एक्सपेंडिंग R1, ठीक है बच्चों? तो 3 कॉलम बनेंगे, मैंने बताया था ना, 3 कॉलम में बातचीत होती है। एक, जब भी हम करते हैं, फिर दूसरा एंड तीसरा, है कि नहीं? बीच में प्लस लगा लो। क्या बात समझ आई बच्चों? हाँ भैया। हाँ सर। एक्स तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर साइन थीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर कॉस थीटा। ठीक है बद्दी, अब तो समझ आने लग गया होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ भैया। फर्स्ट रो छिपाया, फर्स्ट कॉलम छिपाया, तो -x1 1x। सारा क्लियर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ भैया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू एटा बाद में डाल देंगे। देखो, ये 2 तो x ही मिलेगा, और ये -x² -1, 3 तो माइनस साइन थीटा मिल गया सीधा, -x साइन थीटा -cos थीटा। ठीक है ना बच्चों? cos थीटा मिल गया,
बच्चों समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है आगे देखो। अच्छा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 80। तो आपस में प्लस माइनस का कैंसिल। ओके, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अगर यहाँ से मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स कॉमन लेता तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता ना बच्चों, तो सीधा एक्स आ गया, नहीं आ गया? इक्वल टू 8। क्लियर है इतनी बातचीत? सर। पक्का क्लियर है? हाँ सर। हाँ भैया। ये प्लस कैंसिल, तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 8। अच्छा बच्चों देखो, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 8, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब। एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? यस। आना बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से हो गया, नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। हर्षा हुआ है, नहीं हुआ प्यार से? हाँ भैया। ये अगला बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये बुक का क्वेश्चन है और होमवर्क है। शो दैट the value of determinant a minus sin x cos x sin x माइनस ए, बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे अभी बताया था हमने? है ना, वैसा ही है, नहीं है? बिल्कुल सेम। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा बच्चों देखो इधर, आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ऋषा, श्रेया, वंशिका? हाँ भैया। जब आंसर आपका आएगा ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इट मीन जो आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा उसमें एक्स नहीं होगा। बात समझ आ गई? उसमें एक्स हाँ हाँ। नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब उसमें भैया एक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर होगी बात? सबको समझ आ रहा है? सर। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आज की क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में पहले, सबसे पहले आपके लिए होमवर्क लिखूंगा, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, सही है? हेलो। क्लियर होगी बात? हाँ सर। ठीक है, लिखो। इफ एक्स, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, रियल नंबर show that 1 minus sin x minus 1 sin x 1 minus sin x 1 sin x and 1 lies between 2 and 4। x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करती है, ये हमें पता करना है, ठीक है? अब कैसे करेंगे देखो बच्चों, समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कुछ भी कर लो, पद कुछ भी कर लेते हैं। तो पहला एक बनता है, फिर हमारा एक दूसरा बनता है, फिर एक हमारा तीसरा बनता है। ये 3 बनते नहीं बनते, है ना? हाँ। एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग R1 में देखो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, 1 माइनस साइन एक्स। श्रेया समझ आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दो। भैया हर्षल हर्षल है ही नहीं वो, है ही नहीं वो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड। चलिए सही है, ये बना जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव साइन एक्स आ जाएगा। चिल्लाना मत, पढ़ा रहा हूं मैं। माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। इतना समझ आ गया बच्चों? एक क्वेश्चन के बाद करता हूँ। ठीक है भैया। इतना समझ आ गया बच्चों? हाँ सर। हाँ जी। अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ से समझना, यहाँ से इम्पोर्टेंट टास्क स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये समझना ध्यान से। ये सेकंड चैप्टर का थोड़ा यहाँ इस्तेमाल होगा। देखो, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो -1 टू -1 के बीच में होती है, -1 के बराबर, और यही होती है ना बच्चों? मतलब फंदी इसका मतलब है कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो -1 आ सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है, आगे बात समझ बच्चों? हेलो, हाँ सर। हाँ भैया। फंदी है यहाँ पर? नहीं है? 8 लोग रह गए हैं। चलो कोई बात नहीं, 8 9 लोग लेफ्ट कर देते हैं ना आज। या तो इनका फोन पता नहीं क्या बैटरी खत्म हो जाती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायरिंग में कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 आएगी। यार कितना क्लियर हो गया ऋषा? हाँ भैया। ओके, अब मैंने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है श्रेया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। हाँ भैया। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे, अब पर यहाँ 2 लगा हुआ है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 0, सर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया 4। सर हाँ जी, कुछ मिस्टेक हुई है? अच्छा हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया क्या गलती हुई है। बस बस समझ गया क्या कहना चाह रही है, समझ गया मैं। जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना यहाँ पर, है कि नहीं? हाँ है। सर। हाँ, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो देखो ये वाले जो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों ये आया था, और इसको किसकी वैल्यू निकाली तो ये 2 और 4 के बीच में बिलोंग करता है ना, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई बच्चों सबको? ऋषा श्रेया सारा समझ आया जो भी पढ़ा है अब तक? हाँ भैया। सारा क्लियर है ये? हाँ सर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। ओके, चलो बाय।